टाइम हमने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स पढ़े थे, 4 टाइप्स पढ़े थे। पर्सनल प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आज हम नेक्स्ट जो आपका टाइप है वो रहेगा आपका रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है क्या होगा इसमें। रिलेशन बताएगा, ठीक है। लिखेंगे इट इज यूज टू कनेक्ट द phrases and clauses। रिलेटिव प्रोनाउन में लिखेंगे who, whom, which, whichever, whoever, whomever and that। एंड नहीं है, एंड बोल रही मतलब लास्ट है वो, दैट एंड नहीं आना उसमें रिलेटिव प्रोनाउन में। एग्जाम्पल में लिखेंगे द पर्सन who won the race trained hard। कौन है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन? हु क्या कर रहा है, क्या रिलेट कर रहा है? किसको किससे रिलेट कर रहा है? हु पर्सन को रिलेट कर रहा है किससे? रेस से, जीतने से, मतलब जीतना वॉन से। द पर्सन को रिलेट कर रहा है उसने जो रेस जीती ट्रेनिंग, हार्ड ट्रेनिंग के थ्रू, ठीक है। द पर्सन हु वॉन द रेस ट्रेन हार्ड। नेक्स्ट लिखेंगे द शर्ट that I bought yesterday stained। रिलेटिव प्रोनाउन कौन आ रहा है इसमें? दैट आ रहा है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है? पर दैट आपने लिखवाया पहले इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में, ऑप्शन में लास्ट में तो लिखवाया रिलेटिव प्रोनाउन में बोला है मैंने who, whom, which, whoever, whomever, whichever और लास्ट में लिखा था that। अब that किसको कनेक्ट कर रहा है? शॉर्ट के साथ। मैंने खरीदी हुई आई बॉट यस्टरडे। आई बॉट वो तो खरीदी, लेकिन बोल क्या रहा है? द शॉर्ट जो उसने खरीदी थी उसमें क्या था? दाग था उसमें, ठीक है। द शर्ट दैट आई बॉट यस्टरडे स्टेन्ड, जो शर्ट मैंने पिछले कल खरीदी थी उसमें स्टेन था, दाग था। नेक्स्ट लिखेंगे दाल which we eat dal which we eat at least twice a week, dal
which we eat at least twice a week is my favorite. बताओ क्या इसमें रिलेटिव प्रोनाउन? नमन बताओ which क्या है which? relative pronoun क्या रिलेट कर रहा है? किसको किसके साथ रिलेट कर रहा है? दाल को किसके साथ? दाल को किसके साथ कर रहा है रिलेट? पूरा सेंटेंस लिखा है, क्या लिखा है? the dal which we eat almost twice a week ऑलमोस्ट at least हाँ twice a week is my favorite ट्वाइस अ वीक इज, my favorite बताओ अब। दाल के साथ कर रहा है क्योंकि जो हमने दाल खाई है हाँ वो फेवरेट थी, एटलीस्ट हमारी वो मेरी फेवरेट थी। जो वीक में ट्वाइस मतलब 2 बार खाता है वो उसकी फेवरेट है। नेक्स्ट लिखेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट क्या होता है? क्या होता है? डेफिनिट क्या होता है? बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली जो चला है क्या चला? ये पहुंच गए प्रेजेंटेटिव। तो उस हिसाब से भी डेफिनेट का मीनिंग क्या होता है? डेफिनेट होता है मतलब डेफिनेटली मतलब सच में जो भी definitely। इनडेफिनिट क्या हुआ? डेफिनेट का ही नहीं बता पा रहे हो आप। डेफिनेट क्या होता है? ठीक हुआ मैम, भाई ठीक Right. डेफिनेट कैसा ठीक हुआ? तब ओके क्या हुआ? मतलब पक्का क्या है पक्का? डेफिनेट का मतलब जो बोल दिया वही डेफिनेट। अरे डेफिनेट होता है जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिसके बारे में पता होता है उसी के बारे में डिफाइन कर सकते हो और वो होता है डेफिनेट। ठीक है। और इनडेफिनिट क्या हुआ? जिसको डिफाइन जिसको डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको डिफाइन नहीं करते उसको बोलते हैं इनडेफिनिट। लिखेंगे समथिंग विच इज नॉट डेफिनिट, जिसके बारे में आपको पता नहीं है कि ये कितना है। ठीक है, जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते वो होता है इनडेफिनिट। इसमें एग्जांपल लिखेंगे आप, कौन कौन होते हैं? ऑल, अनदर, एनी, एनीबॉडी, anyone, some, somebody, everyone, everybody, many, few, anything, each। ये जहां भी आएंगे वो क्या होंगे? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्यों बोल रहे हैं इनको इनडेफिनिट प्रोनाउन? डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन और बहुत सारे आ सकते हैं, मतलब उनको डिफाइन नहीं कर रहे। अनदर, कोई और, उसके बारे में मतलब बता नहीं रहे एग्जैक्ट कौन है, लेकिन अनदर किसी दूसरे के बारे में बता रहे हैं। एनी, कोई भी।
एनीबडी, एनीवन, सम, समबडी, एवरीवन, मतलब किसी का नेम लेके बता नहीं रहे हैं या कोई चीज़ है उसके लिए मतलब स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसके जगह ये वाले वर्ड यूज कर रहे हो, वो क्या होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन। एग्जाम्पल में लिखेंगे somebody stole my cell phone in the class। दूसरा लिखेंगे somebody stole my cell phone in the market। या somebody नहीं आएगा, someone। देखो अब इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, somebody, someone, somebody और someone का। अब बताएंगे यहाँ somebody आ रहा है, क्यों लिख रहे हैं हम somebody? somebody किसके लिए यूज होता है? और someone, हाँ? कुछ लोगों के लिए। someone और somebody दोनों का मीनिंग क्या होता है? somebody क्या हुआ? somebody को रैंक मतलब सबको और someone कोई किसी एक ने। somebody सबको हुआ। somebody और someone मीनिंग इनका एक ही है, कुछ लोग, ठीक है। somebody में कुछ लोग आए और someone में भी someone मतलब कुछ लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ यूज somebody क्यों और यहाँ someone का यूज क्यों हुआ? और ऊपर मतलब यहाँ भी somebody का यूज हो सकता था। ऊपर क्लास है और नीचे मार्केट है। क्लास में क्या होता? क्लास है मतलब कि और मार्केट होगी बड़ी हाँ, और क्लास मतलब थोड़ा थोड़ी सी क्या है, क्लास के बारे में ठीक बोल रहे हो, क्लास के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि क्लास या कोई ग्रुप होगा, उसमें जो भी पर्सन होंगे आप सभी नोन होंगे, ठीक है, तो उसमें से बता सकते हैं भी somebody इन्हीं में से कोई एक है, ठीक है। और अगर आपका सेल फोन जो है मार्केट में चोरी हो गया तो उसमें आपको क्या पता किसने लिया होगा, तो वहाँ क्या यूज होगा, someone। अगर ग्रुप में बात हो रही है तो वहाँ somebody का यूज होगा, और अगर ग्रुप से बाहर है तो आपका someone का यूज होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, इसी का पॉइंट लिखेंगे, somebody का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। somebody का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही होता है। एग्जाम्पल में लिखेंगे I saw somebody there। somebody there, और नेक्स्ट लिखेंगे I did not see somebody there। अब दोनों में somebody का यूज हो रहा है,
ये कौन सा सेंटेंस है? ये है फर्स्ट सिंपल अफर्मेटिव में, और ये नेगेटिव। नेगेटिव में आ रहा है। जब भी आपका सेंटेंस नेगेटिव में होगा तो वहां somebody का यूज नहीं होगा। तो यहाँ क्या आ सकता है? सम वाला कुछ भी नहीं आना, ना somebody आएगा, ना someone आएगा, ना some आएगा। एनीबॉडी। यहाँ क्या यूज होगा? एनीबॉडी का। जो आपने रूल लिखा ना somebody वाला, somebody का यूज क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव। ठीक है। नेगेटिव में तो वहाँ एनीबॉडी का यूज होगा। इसमें लिखेंगे पॉइंट, एनीबॉडी अफर्मेटिव अफर्मेटिव में इसका मीनिंग क्या होगा? एनीबॉडी का कोई भी। नेक्स्ट लिखेंगे कॉमा लगा के नेगेटिव सेंटेंसेस में इसका मीनिंग कोई होगा, एनीबॉडी का। अफर्मेटिव में कोई भी और नेगेटिव में कोई। एनीबॉडी आप कहीं यूज कर सकते हैं, चाहे वो अफर्मेटिव है, चाहे नेगेटिव सेंटेंस है, या फिर चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। वहाँ आप एनीबॉडी का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे किसी ने उसकी मदद की। इसकी इंग्लिश क्या होगी? किसी ने। एनीबॉडी अलग से। क्यों होगा एनीबॉडी? किसी ने। या somebody नहीं आ सकता? आ सकता है। somebody अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, है? तो यहाँ somebody का यूज होगा। somebody help you। नेक्स्ट लिखेंगे कोई भी वहां जा सकता है। कोई भी वहां जा सकता है, इसकी इंग्लिश बनाएंगे। एनीबॉडी गो देयर। somebody going there। कोई भी। कोई भी। इसने बोला कि एनीवन। एनीवन। एनीवन गो देयर। समवन क्यों नहीं आया? क्योंकि कोई भी जा सकता है। मैं उस पे ग्रुप्स तो बता रहे कि इसमें से जा सकता है। कोई भी जा सकता है। एनीवन कैन गो देयर। नेक्स्ट लिखेंगे कोई यह कर सकता है। Anybody do this? क्या? एनीबॉडी Do this. एनीबॉडी क्यों आएगा? कोई यह कर सकता है। कोई भी। कोई यह कर सकता है, पूछ रहे हैं, इंटरोगेटिव है, ठीक है। पूछ रहे हैं कि कोई यह कर सकता है, तो एनीबॉडी कैन डू इट। पॉइंट लिखेंगे इसमें, एनीबॉडी प्लस नॉट होगा, वहां एनीवन आएगा। थर्ड पॉइंट आई आपका रूल में। वहाँ क्या आएगा? एनीवन, एनीबॉडी प्लस नॉट। अगर एनीबॉडी होगा और उसके साथ नॉट भी होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा? एनीवन। एनीवन में।
एग्जाम्पल लिखेंगे, वहां मैंने वहां किसी को नहीं देखा। इसको करो चेंज इंग्लिश में। I have not seen anyone there. I did not see क्या बोला? Anyone there? Anyone Yes, ma'am. there? क्यों आएगा anyone there? क्योंकि यहाँ तो anybody आएगा। not लगा है। तो यहाँ not बोला है जब anybody के साथ not होगा, यहाँ anybody आएगा, anybody। I did not see anybody there। अब यहाँ आ रहा है आपका not और anyone, anybody। अब ये चेंज होगा, बोलो I did not see anyone there. इसको कैसे करेंगे चेंज? I have not seen anyone there. नहीं, I don't see anyone there. not आप not और anybody का क्या बना रहा हो? Anyone. anyone बना रहे हो, तो not थोड़ा लगेगा फिर। तो वो तब चेंज कैसे ही नहीं हो होगा? जाएगा पूरा सेंटेंस ही। नहीं होगा, तब क्या होगा? तो फिर हम not की जगह नॉट क्या की करें? जगह क्या होगा? not की जगह कुछ लिखना है। इसका anyone बन रहा है ना, anybody और not आ रहा है, इसका साथ में क्या बन रहा है? anyone बन रहा है। तो I saw, इसको हटा दिया, अब अच्छा, सी की थर्ड फॉर्म लगा दी, I saw anyone One हो there। गई change। क्या हुआ? One। आप जो anyone आया भी हो गई। anyone नहीं आएगा यहाँ, no one, sorry, no one, nobody। तो बोलोगे सेंटेंस चेंज हो, कुछ तो गड़बड़ है, पर पता नहीं लगा। No, nobody। nobody there। एक और लिखेंगे, रवि will not help anyone there। जब anybody के साथ not आ रहा था तो nobody बन रहा था, जब anyone के साथ not आ रहा है तो anyone प्लस not आ रहा है, इसको किस में करेंगे चेंज? no one में। यहाँ आ रहा है आपका ना, क्या लिखा है? रवि will not help anyone there। करो अब इसको चेंज। रवि help nobody there। क्या क्या आएगा? रवि help रवि will no one help there। फिर no क्यों नो आएगा? क्यों आएगा? रवि will रवि will help हेल्प, क्या होगा? रवि विल हेल्प, फिर No नो one। और एनीवन और नॉट का क्या बन जाएगा? No one। no one नो वन रवि will help no one there। देयर। एक और लिखेंगे लास्ट, एवरीवन नो स्लैश लगा के इसके साथ लिखेंगे नोज। एवरीवन नो या नोज
who is right and who is not. अब यहाँ नो या फिर नोज में से कौन आएगा? Everyone knows who is right. Is not. क्या आएगा यहाँ? नो या फिर नोज? Knows. क्यों? Everyone is. एवरीवन मतलब मैंने नो ही हो गया। क्यों तो? Everyone है ना? हाँ तभी एवरीवन है। everyone knows. नो और नोज में क्या अंतर है? नो जानना होगा, नोज एस लगेगा, प्लूरल नो हो गया जानना और Plural nose हो बन गया गया ये। जानते। एस लगेगा। नो हो गया जानना और नोज हो गया जानते। कैसा? नो हो गया जानना और नोज हो गया जानते। जानते। हुआ तो वो जानना ही है किसी चीज के बारे में, मीनिंग एक ही है, लेकिन यूज कौन होगा? जो भी आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है, उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। बताओ कौन लगेगा? कौन है सिंगुलर? नो क्यों? नोज क्यों नहीं है? एस लगा। नोज सिंगुलर प्लूरल है। है जानना कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। जानना है मतलब वो सिंपल सी बात है कि जानना ही है, उसको प्लूरल में थोड़ा ना बता सकते। मैंने एस जैसे नॉलेज बोला था ना, नॉलेज, तो उसका प्लूरल क्या होगा? नॉलेज ही होगा। नॉलेज। नहीं होगा उसका प्लूरल, ठीक है। वैसे ही नो है, नोज में उसका वो प्लूरल नहीं बन गया उसका। वैसे जैसे इट था, इट का क्या प्लूरल है? इट ही है। इट ही है, उसमें एस लग गया, वो पोजेसिव, उसको प्लूरल तो नहीं बन रहा है कोई ना। तो वैसे ही इसमें प्लूरल नहीं है। तो इन जब प्लूरल के साथ यूज करना, क्या डिफरेंस है? सिंगुलर में यूज करते हैं नोज का, ठीक है, और प्लूरल में होता है नो का यूज। अच्छा, ये है सिंगुलर के लिए। और ये प्लूरल में यूज होता है। क्या यूज होगा इसमें? इसमें होगा नोज। नोज। पॉइंट लिखो इसमें, एवरीबॉडी इज स्लैश लगा के आर कमिंग टू द स्टेज। Everybody is are coming to the stage. बताओ इसको। are इज आप बताओ दोनों क्या आएगा इसमें? is या are? आप बताओ साइड बोलो इसको, साइड है। बताओ लास्ट में क्या आएगा? पीछे, इज पीछे आर आएगा। क्यों? क्यों आएगा आर? जो बताया उसका रीजन भी बताओ, इस वाले भी और आर वाले भी। तो अब जो आपने वो लिखा है मैम, मैं रीजन नहीं पूछ रही हूँ, चाहे वो लिखवाया हो, चाहे जो भी बोला, रीजन बताए। इस क्यों होगा? सॉरी आर क्यों होगा? आपने बोला आर क्यों होगा? इजी होगा पर मैंने बोल दिया। चलो क्यों बोला? एक बार नहीं बोला, दो बार नहीं बोला, तीसरी बार बोल रहे हो। इसका यूज होगा पक्का? क्योंकि क्योंकि इज का मतलब होता है चढ़ना,
हाँ? बताए इसका मतलब क्या होता है? ऐसे होता है ना। इसने क्या बोला? नहीं मतलब कमिंग टू द स्टेज वैसे बात कर रहा हूँ मैं सेंटेंस के हिसाब से कर रहा हूँ। नहीं बोला क्या आपने? इसका क्या मतलब होता है? सेंटेंस के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं कि भाई क्या? चढ़ रहा है ना मतलब सेंटेंस में कमिंग टू द स्टेज मतलब आ रहा है। चल रहा है। हाँ। आ रहा है मतलब हाँ। कौन आ रहा है? एवरीबॉडी बोल रहा है, बोल रहे हैं एवरीबॉडी। अगर इज लगेगा इसको क्योंकि कमिंग टू द स्टेज है। आप बताएं पीछे क्यों आएगा आर? बोलो अगर क्यों आएगा आर इधर? आर बोला था ना आपने? अगर स्टेज क्यों में आएगा? पहले से ही होते हैं एवरीबॉडी तो बस कर तब बोलो। चलो कुछ बता। तो लोग ना काफी छोटी हो आप दोनों कुछ रूम में पीछे। तो बात हो रही है हाँ। तो आ रहेगा। इस सेंटेंस से पहले क्या बोला था मैंने? जब इसमें कनेक्शन हो। सिंगुलर में आएंगे मतलब हाँ सिंगुलर कौन है? इज तो इज आएगा। क्या है सिंगुलर? नहीं नहीं इजी आएगा तो मैं सोचा सभी की बात करी तो आ रहा है सभी की बात। तो ये कौन सा प्रोनाउन है? सभी की बात देखिए प्रोनाउन को पहचानो पहले। ये कौन सा प्रोनाउन यूज हो रहा है इसमें? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। जहां भी इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा वहां सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लिखो इस वर्ड को। इज का यूज होगा इधर। अब बोलो क्या बोल रहे थे आप? क्या? अगर स्टेज में बैठे हो अगर फिर उसका क्या मतलब है मतलब ऐसे इंग्लिश में क्या होगा अगर स्टेज में बैठे एवरीबॉडी एवरीबॉडी आर सिटिंग इजी आएगा। एवरीबॉडी आ रहा है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लिखो पॉइंट। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। हो गया आपका टॉपिक खत्म प्रोनाउन का।